हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है, चल उठ और दुनिया को दिखा तेरे अंदर कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ वो 5 टिप्स जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं और टाइम के रहते क्रैक कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 1 साल से कम टाइम है या लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड टाइम में भी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो मेरी इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उन पर गौर फरमाइएगा। नंबर 1 पर जो पॉइंट आता है वो होता है सिलेबस। दोस्तों, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर कोई आप बेस्ट चीज़ कर सकते हैं तो उसके सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसको वर्ड बाई वर्ड बहुत ही डिटेल रूप में एनालिसिस करिए, सेल्फ से एनालिसिस करिए और उसके एक एक वर्ड को 1 बार 2 बार 10 बार जब तक आपके वो माइंड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग न बन जाए तब तक पढ़ते रहिए। आपको सिलेबस ऐसे पढ़ना है, ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि आप स्टडी मटेरियल उठाएंगे उसके पहले आपका सिलेबस आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर दोस्तों आप इस तरह से सिलेबस को एनालिसिस करते हैं और अपने माइंड में डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप दूसरों से बहुत ही आगे रहेंगे। नंबर 2 पे जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की नींव होती हैं। इस प्रकार कोई भी बिल्डिंग पिलर या बीम पर टिकी होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी कंपटीशन की सफलता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए दोस्तों, जिस कंपटीशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कम से कम उसके 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लाइए और उसको डिटेल रूप में एनालिसिस करने की कोशिश करिए। उसमें देखिए अगर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अगर उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस फैक्चुअल प्लस एनालिसिस तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं देखने की कोशिश करिए। फैक्ट्स अगर आ रहे हैं तो किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से आ रहे हैं, क्या वो डीपली एनालिसिस किए हुए क्वेश्चन हैं या करंट अफेयर से रिलेटेड हैं या किससे रिलेटेड हैं। अगर आप फैक्ट और एनालिसिस दोनों को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जैसे आपको हर चीज़ कंठस्थ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें आपको पहले माइंड में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक से इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप इस तरीके तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को वैल्यू देती हैं और उसको अपने माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर पाते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं, तो आप बहुत ही कम समय में कंपटीशन एग्जाम की बहुत ही सही डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम में आपने जो प्रयास किया था उसका मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, लोग गलती ये कर देती हैं कि जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना वो सीधे बुक्स रीड करने लग जाती हैं, ना तो उसका सिलेबस देखते हैं और ना प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करते हैं। इसलिए अगर आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इनको प्रायोरिटी देते हैं और इनको पहले बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके अपने स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं तो आप ये मेरा यकीन मानिए आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों राइट स्टडी मटेरियल। बेस्ट स्टडी मटेरियल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जिस भी टॉपर को वीडियो देखें, किसी टॉपर का इंटरव्यू सुने या किसी टॉपर का रिजल्ट देखे और इनके इन्फ्लुएंस में आके वो अपना स्टडी मटेरियल सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी भी टॉपर की स्ट्रेंथ अलग है, आपकी अलग है। किसी भी टॉपर की वीकनेस अलग है, आपकी अलग है। आपका जो एवरेज पॉइंट होगा वो उसका हाई पॉइंट हो सकता है, आपका जो वीक होगा वो स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए किसी भी इंसान के इन्फ्लुएंस में आके या उसकी सक्सेस के ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी मटेरियल को चूज मत करिएगा, अन्यथा आपको बहुत ही गलत दिशा प्राप्त होगी और आप जो रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं शायद उससे आप और दूर होते जाएंगे। आपका स्टडी मटेरियल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि अगर दिशा नहीं सही नहीं होगी तो आपकी दशा भी गलत हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। स्टडी मटेरियल को बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही लिमिटेड रखते हुए बार बार मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करिए। और जिस अगर मान लीजिए 4 टॉपिक हैं, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एक एडवांस बुक रखिए, एक रेफरेंस बुक रखिए। एडवांस का मतलब ये जो हर टॉपर पढ़ रहे हैं और रेफरेंस बुक का मतलब ये होता है, एडवांस का मतलब ये कि जो आपको कंपलसरी है, मस्ट है आपके लिए पढ़ना, आप उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और रेफरेंस के लिए वो कि आप अपने अंडरस्टैंड तरीके से 2-3 चॉइस अवेलेबल रहती हैं हर कंपटीशन एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बुक्स का चयन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सही दिशा में तैयारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इमोशनल और जंग से दूर रहिएगा, है ना, और राइट स्टडी मटेरियल सही तरीके से चूज करिएगा। चौथा दोस्तों जो पॉइंट आता है वो होता है डेडिकेटेड मेंटर। डेडिकेटेड मेंटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई टीचर जो होता है वो सिर्फ आपको स्टडी टाइम में गाइड करता है या उसके बाद भी गाइड करता है, तो आपके पास क्या भरोसा कि वो आपके लिए डेडिकेटेड है या नहीं डेडिकेटेड है। लेकिन डेडिकेटेड मेंटर अगर होगा
तो आप जिस प्रकार आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के खिलाफ एकदम डेडिकेटेड थे, उन्होंने ठान लिया था कि चंद्रगुप्त को सम्राट बना के ही रहूँगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई डेडिकेटेड मेंटर है दोस्तों, तो उत्साह से भर खड़े होइए और पूरी जान लगा दीजिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि कहा भी जाता है, और मेरी एक बात ध्यान भी रखिएगा कि यदि मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूर्य से कम नहीं होता। अगर आपके पास डेडिकेटेड मेंटर है तो आपको पॉजिटिव टाइम में, जब आपके पास प्रॉब्लम होगी, जब आपके सब विरोध में अपोजिट में खड़े हो जाएंगे, तब भी वो आपको गाइड करेगा, आपको वीकनेस आपकी बताएगा, आपके स्ट्रेंथ को बताएगा। इसलिए उसकी बातों को ध्यान से रखिए और उसको ऐसा रखिए कि आप अपनी हर प्रॉब्लम उससे, पर्सनल प्रॉब्लम, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को उनके सामने रख पाएँ और वो आपको एज ए चाइल्ड, एज ए स्टूडेंट गाइड करें, एज ए मेंबर गाइड करें, बहुत ही अच्छा गाइड करें। अब उनको अच्छा नॉलेज हो कंपटीशन एग्जाम का भी। ऐसा मत करिएगा कि मेंटर को लाइफ टाइम का नॉलेज हो, लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट का नॉलेज हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की कभी प्रिपरेशन न किए हों। आपको मेंटर वो चूज करना है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किए हो, उसको क्रैक भी किए हों, उसके पास एक्सपीरियंस भी हो, उनके पास अंडरस्टैंडिंग हो, थारो अंडरस्टैंडिंग हो, हर चीज़ को डीप में जाके अंडरस्टैंड करते हैं, किसी प्रॉब्लम को बिना कुछ देखे एज इट इज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना उसका पॉजिटिव ना नेगेटिव। प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम देख के जो मेंटर आपकी सॉल्व कर सकता है, उससे बड़ा आपका कोई फ्रेंड हो नहीं सकता। इसलिए मेंटर को चूज़ करिए बहुत ही सही तरीके से, और मेंटर आपका सही होगा तो आपको पहाड़ पे क्या चोटी पे पहुंचा के दिखाएगा। इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा। 5वां पॉइंट आता है दोस्तों, पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड्स। हम लोगों की 2 साइड होती है, एक पॉजिटिव या निगेटिव। जब हम पॉजिटिव देखते हैं तो निगेटिव की तरफ ध्यान नहीं जाता, हमारा ये ह्यूमन नेचर हो गया है, और जब निगेटिव की तरफ देखते हैं तो पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे, बिल्कुल ये सिवाय श्योर कह सकता हूँ कि आपके कुछ इंटरेस्ट में होंगे, आपके कुछ वीक होंगे और कुछ स्ट्रांग होंगे। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है उसको और मेहनत करिए और उसको हाई लेवल में लेके जाइए। मीन्स अगर मान लीजिए आपके लिए करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, तो उसको इतना डीप में जाके इतना एनालिसिस तरीके से रीड करना है कि उससे अगर 50 नंबर का आ रहा है तो आपको 45 नंबर हर हालत में मिलना चाहिए। वो आपका वीक सब्जेक्ट नहीं, स्ट्रांग सब्जेक्ट है, और स्ट्रांग सब्जेक्ट में आप गलती नहीं कर सकते। सिली मिस्टेक्स से बचिएगा, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको एवरेज में ला के रखिए। 50 में कम से कम 35 नंबर उसमें भी पाइए। दोस्तों, आप किसी भी टॉपर को देखेंगे हर सब्जेक्ट में उसके भी मार्क्स अव्वल नहीं होते हैं। जो वीक सब्जेक्ट होता है उसमें एवरेज लाता है वो, और जो स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे हाई लाता है। इसलिए स्ट्रांग को ऐसे बना देना है कि यहाँ चाहे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, करंट अफेयर्स आपका है तो आप हैं, आप उसके बास हैं, आप उसके राजा हैं। बिलीव करिए, स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको एवरेज में लाइए। अगर स्ट्रांग सब्जेक्ट में 3 घंटा देना है तो वीक में 6 घंटे देना है। वीक का ज़्यादा एनालिसिस करना है, वीक में मिस्टेक देखना है, वीक में इंप्रूवमेंट देखना है, वीकली टेस्ट तैयार करिए, हर चीज़ करिए, उसका सेल्फ एनालिसिस करिए, मेंटर से एनालिसिस कराइए। आपको ये देखना है कि कमी कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, और आपकी गलती आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। इसलिए जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो आप कंपटीशन एग्जाम तो क्या साल लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जिस भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का सजेशन दे सकते हैं। मेरा वादा है कि उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा और बहुत ही जल्द बनाया जाएगा। इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगा, लहरों को देखकर ये मत समझना कि अब समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।